हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द केमिकल मेथड्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ओके, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दीज आर द डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। एंड बेटा दिस इज अ मेथड विच इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर स्पेस चिल्ड्रन। अब स्पेस चिल्ड्रन का क्या मतलब है कि जो कपल्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चिल्ड्रंस नहीं चाहते या प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, उस केसेस में इन डिवाइसेस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एक गैप वाली प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस प्रेगनेंसी या स्पेस चिल्ड्रन बोलते हैं। अब जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, इसको ऐसे समझो कि मान लो ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर हमने कोई डिवाइस को रख दिया और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। अब ये डिवाइसेस किस तरह से काम करते हैं मैम, चलो रख तो दिया, ऐसा क्या किया इन्होंने। तो बेटा ये तीन तरीके से प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो मेथड है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन फीमेल यूट्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस होता है किसी सेल के द्वारा किसी दूसरी सेल का खा जाना। कि मान लो ये एक सेल है और ये एक दूसरी सेल है और ये वाली जो सेल है इसने इस वाली सेल को क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, खा लिया, निगल लिया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर फेगोसाइटोसिस किसकी की गई है, दैट इज डन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फेगोसाइटोसिस हुई है। तो हुआ क्या, यहाँ पर मैंने एक डिवाइस लगा दिया और जैसे इस फीमेल ने इंटरकोर्स किया तो यहाँ पर मेल के स्पर्म्स भी आ गए और जैसे ही मेल के स्पर्म्स आए तो यहाँ पर हमारे इम्यून सेल्स प्रेजेंट थी और उस इम्यून सेल ने स्पर्म्स को क्या कर लिया, फेगोसाइटोसिस या फिर उनको खा लिया। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस कुछ कॉपर आयंस को रिलीज करता है यूट्रस के अंदर। और ये कॉपर आयंस क्या करता है, पहला तो काम इनका स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देना और दूसरा काम क्या है, मोटिलिटी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आपको पता है मोटिलिटी कम होगी तो ये स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ओवा तक। अगर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई, चलो मान लो पहुंच भी गया, फिर भी ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कॉपर आयन ने दोनों तरीके से क्या किया, स्पर्म के ऊपर अटैक किया। नेक्स्ट आता है मेक यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। अगर मैंने यहाँ पर कोई डिवाइस लगा दिया है और यहाँ पर एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आ रहा है, पर ये जो डिवाइसेस है, ये डिवाइस क्या करता है, स्टॉप करता है कि ताकि ये जो हमारा एम्ब्रियो ग्रो करने वाला है उसकी ग्रोथ को ये क्या कर सके, स्टॉप कर सके। तो इसी मोड ऑफ एक्शन, तो तीन मोड ऑफ एक्शन है, फेगोसाइटोसिस, स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करना, या फिर यूट्रस को अनफिट करना इम्प्लांटेशन के लिए। अब यहीं से टाइप ऑफ आईयूडीज होता है, इसी के बेसिस पर पहला टाइप है नॉन मीडिएटेड आईयूडीज, जिनको हम बेटा इनर्ट आईयूडीज भी बोलते हैं। नॉन मीडिएटेड, मीडिएटेड का मतलब होता है बायो में हार्मोन, तो इट मींस नॉन हार्मोनल आईयूडीज के अंदर हमारा कौन सा आता है, देयर कम्स द लिप्स लूप। ये लिप्स लूप क्या होता है, एक इस तरह का डिवाइस है, दिस इज अ लिप्स लूप। तो इसको हम क्या करते हैं, दिस इज प्लेस्ड इन द यूट्रस, इस तरह से यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो लिप्स लूप है, ये किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और पॉलीइथाइलिन का बना हुआ है। अब ये जो लिप्स लूप है, इसका मोड ऑफ अटैक क्या है, इट इज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। लिप्स लूप क्या करता है, हमारे यूट्रस के अंदर इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा, जो क्या कर लेगी, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करना स्टार्ट कर देगी। ओके, अब यहीं से जैसे आपने ये पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताऊं। इन 1920 अर्नेस्ट ग्रेफर फर्स्ट यूज आईयूडी मेड अप ऑफ सिल्वर वायर। पहली आईयूडी यूज की गई थी 1920 में। डेवलप किसने की थी, अर्नेस्ट ग्रेफेन में। तो ये जो अर्नेस्ट ग्रेफर है, इन्होंने फर्स्ट आईयूडी बनाई और वो किसकी बनी हुई थी, सिल्वर वायर की बनी हुई थी। ठीक है, तो दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको याद करना है, करो। नेक्स्ट आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम करती थी, हमने आगे अभी पढ़ा था कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को स्टॉप कर देते हैं, ऑल्सो ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब जो ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। फर्स्ट डिवाइस है कॉपर टी, सेकेंड डिवाइस है कॉपर 7, थर्ड डिवाइस है मल्टीलोड 375। अब जो ये कॉपर टी है, ये कॉपर टी कैसे दिखता है, ऐसे टी शेप का दिखता है बेटा, इसलिए इसका नाम कॉपर टी रखा गया। ये कॉपर 7 कैसे दिखता है, इस तरह का 7 शेप दिखता है, तो इसलिए इसका नाम कॉपर 7 रखा गया। मल्टीलोड 375 कैसे दिखता है तो ये टी जैसे
शेप का, पर यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा अनइवन शेप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लोड 375। सो दीज आर द डिवाइसेस जो क्या करते हैं, कॉपर को रिलीज करते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड आईओडी इज योर कॉपर टी, ये बहुत वाइडली यूज की जाती है। अब कॉपर क्या करता है, सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, एंड इट ऑल्सो सप्रेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अगर मैं कहूं बेटा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव है और उस कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर हम हार्मोन की बात कर रहे हैं तो एक नाम तो याद रखना, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जब हमारी बॉडी बना रही है तो हम इसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। आपको पता है प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। अगर मैंने प्रोजेस्टेरोन लेबोरेटरी में बनाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टोजन। इट इज कॉल्ड प्रोजेस्टोजन। और प्रोजेस्टोजन इज एन ओनली हार्मोन जिसको टारगेट करके हम प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं, याद रखना। कोई आपसे पूछे कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन कौन सा है, तो दैट इज योर प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। एक ही बात है, एक हमारी बॉडी में एक्चुअली में बनता है, एक हम लैब में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब यहीं से हार्मोन रिलीजिंग आईओडी से समझो, एग्जांपल है प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20। अब दोनों के दोनों डिवाइसेस कैसे दिखते हैं, कॉपर टी जैसे ही दिखते हैं ये, और दोनों का काम क्या है, मिनिमम अमाउंट में हार्मोन्स को रिलीज करना। और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, दे मेक यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। आप देखो प्रोजेस्टेरोन क्या करता था, एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाता था, अगर जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल याद है। तो इट मींस इसने सिक्रेशन को अगर मैं वो छोड़ दूं, मैं एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाऊं ही नहीं, तो क्या प्लेसेंटा बन पाएगी अच्छी, क्या कोरियोनिक विलाई अच्छे से प्लेसेंटा बना पाएगी, तो वहीं से इम्प्लांटेशन क्या हो जाएगा, उसका स्टॉप हो जाएगा। तो आई थिंक आईओडी की तीनों टाइप आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट आता है इसके बाद जो आईओडीज है, इसकी एप्लीकेशन मतलब कौन अप्लाई कर सकता है इसको, तो एनसीईआरटी बहुत हमें बताती है कि इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेज इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वेजाइना। मतलब इस तरह से ये जो फीमेल का यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर यहाँ वेजाइना से एंटर किया जाता है, किसको, हमारे कॉपर टी या डिफरेंट डिवाइसेस को। दीज ऑलवेज हैंडल्ड बाय द प्रोफेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में स्टेटमेंट बेस्ड कि प्रोफेशनल ही इसको हैंडल कर सकते हैं, अनप्रोफेशनल से ये कभी भी इंसर्शन नहीं करवाना चाहिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, देखो यहीं से वर्ड, ये मैं बात पहले भी बता चुकी हूं आपको कि दिस इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन केस ऑफ स्पेस चिल्ड्रन या फिर डिले प्रेगनेंसी, जिसमें एक कपल लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रेगनेंसी नहीं चाहता है। आइडियल क्यों बोला गया कि बहुत ज्यादा अमाउंट में फीमेल्स प्रेफर करती है इस मेथड को यूज करने के लिए। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, किसकी बात हो रही है, ये इंडिया की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम और क्या बोलते हैं, पिल्स, मींस टैबलेट्स। टैबलेट्स को अगर ऐसी टैबलेट्स जिनका काम प्रेगनेंसी को रोकने का है, उन टैबलेट्स को हम क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल क्यों बोला, ओरल वर्ड इज यूज्ड फॉर माउथ, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो माउथ से लिए जाते हैं। अब इस कॉन्ट्रासेप्टिव का बेस है हार्मोन। आप ये याद रखना, जैसे पीछे हमने कॉपर आयंस का रिलीज देखा, केमिकल्स देखी, स्पर्मिसाइडल्स देखी, हमने कॉन्डम्स के बारे में पढ़ा, पर कहीं पर भी एक प्रॉपर हमने मेथड ये नहीं देखा कि सिर्फ उसने वही काम किया। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेजर अटैक कहां पर होता है, इट रिलीजेस हार्मोन्स। हार्मोन रिलीज करके ये प्रेगनेंसी को स्टॉप करते। अब वो हार्मोन क्या हो सकता है, मैंने पीछे भी बताया। कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी को रोक सकता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। और वो प्रोजेस्टेरोन अगर हम लेबोरेटरी में बनवाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टोजन्स। एस्ट्रोजन भी रोकता है, प्रोजेस्टोजन और ज्यादा या मैक्सिममली यूज किया जाता है, और कॉम्बिनेशन मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन्स के कॉम्बिनेशंस भी यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अब ये जो हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स को फीमेल को दिया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ पिल्स, पिल्स के फॉर्म में दिया जाता है। इसी के बेसिस पर
पिल्स के नाम रखे हुए हैं। कॉम्बिनेशन पिल, सबसे पहली पिल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पिल। ये कॉम्बिनेशन पिल से ही नाम आ रहा है कि दो चीजों का यूज किया गया है जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। बार बार बता रही हूँ, प्रोजेस्टोजन इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ योर प्रोजेस्टेरोन। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो यूज किया गया उसकी दो पिल है हमारी, दैट इज माला डी एंड माला एन। दीज आर द नेम ऑफ पिल। अगर आप स्टोर पर जाओगे, मेडिकल स्टोर पर जाओगे, उसको माला डी बोलोगे तो वो आपको ये कॉम्बिनेशन पिल की एक किट दे देगा। अब जो ये माला डी और माला एन है, ये बेटा ब्रांड नेम है। दीज आर द ब्रांड नेम जो इस कॉम्बिनेशन पिल को बेचते हैं। ये जो माला डी है, ये इतना बड़ा पैकेट आता है और इस पैकेट में टोटल हमारी 28 पिल्स होती है। इतना बड़ा पैकेट आता है, इसमें टोटल 28 पिल्स होती है और लिखा होता है उसपे 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 हमें क्या बता रहा है, डेज, कि पहले दिन हमें ये पिल लेनी है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, ताकि हमें भी याद रहता है कि किस डेट से हमने स्टार्ट किया है और कितनी पिल या कितने दिन तक हमने ये पिल को खाया है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो पूरा पैक आता है 28 पिल का, इसमें 21 तो होती है हमारी हार्मोनल पिल। हार्मोनल पिल का मतलब जहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन की पिल होती है, और 7 पिल होती है आयरन की या नॉन हार्मोनल पिल। जो हम नॉन हार्मोनल पिल यहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, दिस इज अ पिल्स ऑफ आयरन। साथ साथ में आयरन की पिल भी उसमें अटैच होती है। अब यहीं पर उन्होंने बोला कि इसको बनाया कैसे गया है, तो प्रिपरेशन हुई है कॉम्बिनेशन पिल की बाय यूजिंग लोवेंड्रोगेस्ट्रिल। लोवेंड्रोगेस्ट्रिल क्या है, इट इज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन है सिंथेटिक, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रोजेस्टोजन भी बोल सकते हो। एंड इथिनाइल एस्ट्राडायोल, इट इज अ सिंथेटिक एस्ट्रोजन। दोनों को कंबाइन किया गया, पर किसकी अमाउंट ज्यादा थी, हमारे प्रोजेस्टोजन की, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन, और ये हमारी एस्ट्रोजन की अमाउंट क्या थी, इसके अंदर कम थी। कैसे करना है आपको, स्टार्ट करना है जिस दिन आपको ये लेनी है, याद रखना कि फर्स्ट 5 डे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको हार्मोनल पिल खानी है। स्टार्ट एट मतलब पहली दिन मेंस्ट्रुअल फेज में ही आपको ये पिल लेना स्टार्ट करना है। 7th डे पर आप आयरन पिल का यूज करोगे, फिर दोबारा से आपने हार्मोनल पिल लेनी है, फिर 7th डे पर आयरन पिल लेनी है। इस तरह से आपको इन पिल्स को रिपीट करना है। तो एक पूरे मंथ आपने इस पिल को रिपीट करना है, फिर दोबारा से नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस मैनर्स में पिल ली जाती है। तो आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन पिल समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन पिल के बाद नेक्स्ट पिल आती है, दैट इज मिनी पिल। मिनी पिल जो होती है, दीज आर ओनली प्रोजेस्टोजन कंटेनिंग पिल्स, मतलब हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन सिर्फ उसी को ही कंटेन करता है। तो प्रोजेस्टोजन कंटेनिंग पिल्स जो होती है, इसके इफेक्ट्स भी बेटा कम है। आप एक सोचो कि एक आप पिल 28 दिन तक रेगुलर ले रहे हो, फिर अगले महीने फिर ले रहे हो, फिर अगले महीने फिर ले रहे हो। वहीं पर मैं आपको एक ही हार्मोन की पिल दे दूं, प्रिपरेशन वही, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स हैंगे। इनटेक कैसे, अगर हम बात करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। एक्शन ऑफ बोथ मिनी एंड कंबाइंड पिल्स, ये काम क्या करती है, जैसे हमने कॉपर-टी में पढ़ लिया, फर्टिलिटी को कम करना, मोटिलिटी को कम करना। नॉन हार्मोनल आईयूडी के अंदर हमने पढ़ लिया था फैगोसाइटोसिस करना। ये कैसे रोकती हैं पिल्स, तो पिल्स का सबसे पहला काम है ब्लॉकिंग सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, मतलब हमारे जो हॉर्मोन्स है एफएसएच एंड एलएच फॉर्म एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहती है तुम एफएसएच और एलएच ही ना बनाओ। अगर यही हार्मोन स्टॉप हो गए तो ओव्यूलेशन मतलब फॉलिकल्स डेवलपमेंट सारी ही रुक जाएगी। चलो ये भी कैसे ही हमारी फीमेल क्रॉस कर गई, और क्रॉस करने के बाद सेकंड इनका क्या इफेक्ट होता है, ये ट्राई करती है ओव्यूलेशन ना हो। चलो फिर भी फीमेल ने ओव्यूलेशन भी पास कर लिया। ये ट्राई करती है फर्टिलाइजेशन ना हो, चलो फीमेल ने ये भी पास कर लिया। तो फाइनल अटैक ये इम्प्लांटेशन को तो ब्लॉक कर ही लेंगी। इम्प्लांटेशन को तो ये ब्लॉक कर लेती है। ब्लॉकिंग इम्प्लांटेशन बाय अल्टरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म एंट्री और फर्टिलाइजेशन, मतलब ये सर्विकल म्यूकस क्रिएट करती है ताकि क्या ब्लॉक हो सके, स्पर्म की एंट्री, फर्टिलाइजेशन को ये क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। अगर मैं बोलूं अल्टरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस का मतलब क्या है कि मान लो ये सर्विकल यूट्रस है और यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। यहां पर मैंने बहुत थिक म्यूकस लगा दिया, तो क्या आप स्पर्म एंटर कर पाएंगे, स्पर्म एंटर नहीं करेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी। तो यही इसने बोला कि हमने अल्टर कर दिया क्वालिटी ऑफ म्यूकस को। अब यहीं से
हमारी थर्ड पिल जो आती है दैट पिल इज सहेली, मोस्ट वाइडली यूज्ड पिल, जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बहुत अच्छी पिल है और एक फीमेल को डेली भी नहीं लेनी पड़ती ये पिल। वंस अ वीक पिल, लेस साइड इफेक्ट्स, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम छाया नेम गिवन टू दिस बिकॉज ये नो कॉस्ट फॉर्म में क्या दी जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सॉल्व की जाती है, फ्री में सॉल्व की जाती है। और वहां पर इस सहेली पिल का नाम क्या है, छाया। दिस इज अ ब्रांड नेम जो बाहर मार्केट में मिलता है, पर यहीं पर आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जाओगे वो किस नाम से मिलेगी, छाया के नाम से आपको मिलेगी। प्रिपरेशन कैसी होती है, नॉन हार्मोनल पिल है बेटा, अगर हार्मोन नहीं है तो ये इफेक्ट भी नहीं करेगी फीमेल की बॉडी में। कौन सा नॉन हार्मोनल पिल है, तो कौन से केमिकल से बनती है, सैंटक्रोमन। सैंटक्रोमन इज अ केमिकल दैट प्रिपेयर दिस पिल, इट हैविंग anti-estrogenic activity towards endometrium to stop implantation। anti-estrogenic मतलब एस्ट्रोजन क्या काम करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। जैसी आपने सहेली पिल ली, इसने प्रोलिफरेशन ही रोक दी एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम नहीं बनी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइज्ड जो ओवा है वो इसी तरह से क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपने पिल्स पढ़ी, तीन पिल्स आपने पढ़ी है, कॉम्बिनेशन पिल, मिनी पिल एंड सहेली पिल। आई थिंक आपको तीनों पिल समझ में आ गई है, बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं थी। अब आता है क्या मेल्स के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव बने, यस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल्स, जिसमें पहला कॉन्ट्रासेप्टिव आता है गोसिपॉल। गोसिपॉल क्या है, एक पिगमेंट है जो हमने कॉटन प्लांट में से आइसोलेट किया है और इसका काम है मेल की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस को ही रोक देता है। पर फिर भी मार्केट में कभी भी आपने मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में नहीं सुना होगा या बुक्स में नहीं पढ़ा है। रीजन क्या है, ये वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार खा ली और स्पर्मेटोजेनेसिस रोक दी तो लाइफ टाइम ही रुक गई बेटा। तो एक तरह से इसने एक फर्टाइल मेल को इनफर्टाइल कर दिया, एक फर्टाइल मेल को क्या कर दिया, इनफर्टाइल कर दिया। तो इस पिल का यूज जनरली एक, जैसे हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, वैसेक्टोमी करते हैं ना, तो मेल जो है, मेल वैसेक्टोमी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ब्रांड का नाम क्या है, कंसर्न, इट इज इरिवर्सिबल नेचर एज मेक परमानेंट इनफर्टाइल, परमानेंट इनफर्टाइल बना देता और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज योर फोर्थ टाइप, अगर हम फीमेल की यूज करें, इट इंक्लूड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड आईयूडीज। दिस इज अनदर टॉपिक बेटा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में किसका यूज किया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जाता है और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का भी यूज किया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको पता है प्रोजेस्टोजन यूज होता है, साथ में कॉम्बिनेशन पिल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कौन सा ब्रांड यूज होता है, दैट इज अनवांटेड 72, आई पिल एंड इजी पिल। दीज आर द थ्री ब्रांड जो एक इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन मतलब कब यूज किए जाते हैं, देखो इमरजेंसी से ही नाम आ रहा है कि गलती से सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है अनप्रोटेक्टेड, या कोई मिस हैपनिंग हो गई है फीमेल के साथ, अंडर रेप केसेस, तो उन केसेस में ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन में प्रेफर एट द टाइम ऑफ रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, तब ये पिल का यूज किया जाता है। टेकन और अप्लाइड विद इन 78 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। अंडर 78 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स में ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इनको क्या किया जाता है, इस पिल को लिया जाता है। मतलब इंटरकोर्स करने के बाद उसके पास 72 आवर्स है, उसके अंदर ही अंदर उसको इन पिल्स को इनटेक करना है या फिर डॉक्टर के पास जाकर आईयूडी को क्या करवाना है, अप्लाई करवाना है। 72 आवर्स के भी मिड में लिखते हैं, ये भी नहीं कि पहले 72 आवर्स के उसने कंप्लीट किए तब वो जा रही है, मिड ऑफ द 72 आवर्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज योर इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर सिमिलर टू पिल्स, हॉर्मोन्स। मतलब इंजेक्टेबल भी क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज करते हैं टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। बट इसका जो इफेक्टिव है वो इफेक्ट क्या है, लॉन्गर ड्यूरेशन का। तो अगर मैं एक सीरीज लिखूं, इंजेक्टेबल्स आर फॉर वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन, फिर आती है आईयूडीज, फिर आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर आते हैं कॉन्डम्स एंड यू मतलब बैरियर मेथड। तो ये आपकी सीरीज है।
और इस सीरीज में इंजेक्टेबल्स जो है इसमें सबसे पहला आता है टाइप, दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू हम हॉर्मोन्स को इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी में। इंजेक्शन का नाम है डेपो-प्रोवेरा एंड अंतरा, दो नाम है इंजेक्शन के। कंटेनिंग डाइपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये हमारा केमिकल कंटेन करती है। सिंगल डोज प्रोटेक्शन देता है उसको 3 महीने तक। अब बात आएगी मैम इस इंजेक्शन में है क्या? इट कंटेन्स बेटा प्रोजेस्टोजेंस, इट कंटेन्स प्रोजेस्टोजेंस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद इंजेक्टेबल्स। देखो इंजेक्शन हो गया, जैसे डॉक्टर ने सुई लगा दी वैसे उसने अंतरा या फिर डेपो-प्रोवेरा का इंजेक्शन लगा दिया जो 3 महीने तक हमें क्या दे देता है? प्रोटेक्शन दे देता है। ठीक है, इंजेक्टेबल्स क्या है? ये सर्जरी के थ्रू हमारी फोर आर्म होती है कि ये एक पर्सन है, इसका ये हाथ है, तो इस हाथ के शोल्डर के पास जो हमारी स्ट्रक्चर होती है उसको फोर आर्म बोलते हैं। तो फोर आर्म में सर्जरी के थ्रू थोड़ा सा कट लगाया जाता है और वहां पर इंजेक्टेबल्स को प्लेस किया जाता है। इंजेक्टेबल्स दिखते कैसे? अगर आपकी एनसीईआरटी ओपन है तो आपको वहां पर इस तरह की ट्यूब्स दिख रही होंगी, सिलिकॉन की बनी होगी, सिलिका की बनी हुई ट्यूब्स। तो ये जो सिलिका की ट्यूब्स है इनको इंसर्ट किया जाता है या प्लेस किया जाता है इन आवर फोर आर्म। तो यहाँ पर प्रोजेस्टोजेंस है, वही हार्मोन है, हमने ऊपर पढ़ लिया है कि जो हम अभी इंजेक्टेबल्स पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिल्ड सिलिका ट्यूब, कितनी सिलिका? लाइक 6 मैचस्टिक, रिलीज केमिकल इन स्मॉल अमाउंट फॉर 5 years। मतलब ये फोर आर्म पे लगा दी, अब ये धीरे धीरे करके ब्लड में हॉर्मोन्स को रिलीज करती रहती है, जिससे हार्मोन भी रिलीज हो रहा है, हमारी बॉडी भी इन्फेक्ट नहीं होगी या हमारी बॉडी भी साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं करेगी क्योंकि लेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है। आप ये सोचो एकदम से आपने इतना हाई अमाउंट इंजेक्शन लगा दिया और एक यही इंजेक्शन आपको, जितने अमाउंट का ये इंजेक्शन है उतनी अमाउंट हमें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस पर जा रही है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा भी है, लॉन्गर ड्यूरेशन भी है और साइड इफेक्ट्स भी क्या है इसके? बहुत ज्यादा कम है। ओके, सो दीज आर योर इंजेक्टेबल्स। बोला भी जाता है दे आर द 6 tubes that is used for the protection against 3 years। 6 सिलिका के ट्यूब्स को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट इज सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, या जहां पर हमने परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकने का मेथड यूज कर लिया है, इसको हम टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं। प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली, इरिवर्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कर दिया है? गैमेट को मिलने से ही रोक दिया है। मतलब राज और सिमरन को रोक दिया, नहीं मिलना तुम्हें। दैट इज अ स्टॉप गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कंसेप्शन, जिससे क्या बच जाएगी? कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी होने से वो बच जाएंगे। अब ये जो सर्जिकल मेथड है कैन बी यूज इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। मेल में भी यूज की जा सकती है, फीमेल में भी यूज की जा सकती है। पहले मेल की हम पढ़ते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस इन मेल्स इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। वास डिफरेंस को रिमूव कर देना, क्योंकि वास डिफरेंस ही वो ट्यूब है जो स्पर्म्स को कहाँ लेकर जाती है? यूट्रस के पास लेकर जाती है। तो यहां से स्पर्म आने थे तो हमने यहीं पर वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया। तो मैम स्पर्म्स का क्या होगा? तो बेटा क्या यहाँ पर ध्यान से सुनना, पहले वेसेक्टोमी समझ में आ गई। हमने क्या किया कि हमने वास डिफरेंस को कट कर दिया, कट करके टाई कर दिया। अब देखो जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में डायग्राम है तो इसने थोड़ा सा इसको बाहर दिखा दिया। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर मैंने स्क्रोटल सैक लगा दी इस तरह से, इंगुअल कैनाल याद आई, तो ये पूरा मैंने एक स्क्रोटल सैक बना दिया। तो ये जो कट लगाते हैं हम स्क्रोटल सैक के ऊपर ही लगाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी की ही वासा डिफरेंस को कट किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी को नहीं किया जाता। तो एक स्क्रोटल सैक पर कट लगाया, उसके अंदर प्रेजेंट जो वास डिफरेंस है उसको कट लगाकर हमने टाई कर दिया, इसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। अब पहला क्वेश्चन आता है मैम यहाँ से क्या स्पर्म कभी रिलीज नहीं होंगे? क्या यहाँ स्पर्म नहीं बन रहे? तो पहली बात, स्पर्म बनना कभी भी बंद नहीं होते, स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्म वैसे ही एपिडिडाइमिस में स्टोर भी हो रहे हैं। स्पर्म यहाँ से क्रॉस करके वास डिफरेंस में भी जा रहे हैं, पर यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाए क्योंकि ट्यूब क्या हो चुकी है? कट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो स्पर्म पड़े हुए हैं उन स्पर्म्स का क्या होता है? दे विल डीजेनरेट, मतलब हमारी ट्यूब है, यही ट्यूब उस स्पर्म का न्यूट्रिशन
एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा वो यहीं पर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इट मींस स्पर्म भी बंद नहीं हुए हैं और वेस्ट मटेरियल भी चला गया और यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन भी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, क्या मेल का इजैक्यूलेशन नहीं होता? इजैक्यूलेशन होता है, सीमेन रिलीज होता है, पर सीमेन के अंदर स्पर्म की अमाउंट नहीं होती। तो अब ये किया कैसे जाता है, स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस रिमूव एंड टाइड अप, हाईली इफेक्टिव है और रिवर्सिबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट आता है, अगर हम फीमेल की बात करते हैं, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना। अब ये एब्डोमेन में होता है कि फीमेल के एब्डोमेन पर छोटा सा कट लगाया जाता है, तो वहां पर प्रेजेंट जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको हम कट करके टाई कर देंगे। तो हमने कट करके टाई कर दिया, तो यहाँ पर ओवा है, क्या ओवा डेवलप नहीं हो रहे? होंगे। फैलोपियन ट्यूब से भी वो ट्रेवल करेंगे। जब फैलोपियन ट्यूब से वो ट्रैवल कर रहे हैं तो जिस तरह से स्पर्म्स को वास डिफरेंस ने खा के डाइजेस्ट कर दिया था, वैसे ही ओवा भी फैलोपियन ट्यूब क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी। उसमें से जितने भी न्यूट्रिशन है वो भी ब्लड ले लेगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड क्या कर देगा, पहुंचा देगा किडनी के पास। तो ओव्यूलेशन भी होता है, अक्रिंग एंड यूटेरस तक ट्रांसफर नहीं हो पाता, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ओवा है वो यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता। तो अ स्मॉल इंसिजन is done at abdominal region and a small part of fallopian tube is removed and the tied up, टाई कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो हमने सर्जिकल मेथड पढ़े हैं, जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं, अब इसके अंदर से जो क्वेश्चंस है वो आपके कैसे पूछे जा सकते हैं कि आपको रीजन दे दिया जाएगा कि ये रीजन है, बताओ कि इस रीजन के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है। या 3 साल तक हमें प्रेगनेंसी को रोकना है तो हम कॉपर टी का यूज करेंगे। 5 इयर्स तक हमें प्रेगनेंसी को रोकना है तो हम इंजेक्टेबल्स का यूज करेंगे, जिसमें हम इम्प्लांट्स यूज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर हमें डेली बेसिस पर कुछ यूज करना है तो वी कैन यूज कॉम्बिनेशन पिल। वंस इन अ वीक के लिए यूज करना तो देयर कम्स द सहेली पिल। अच्छा, अब हर एक मेथड के अंदर वो पूछ सकते हैं कि कौन सा सेफेस्ट है। जैसे मान लो सर्जिकल मेथड जो है इसमें तो दोनों बराबर है, बोथ आर सेम, ठीक है, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अगर इससे पहले वाला हम मेथड देखते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो दैट इज सहेली। ओके, देन उसके बाद इंजेक्टेबल्स में और इम्प्लांट्स में सबसे अच्छा कौन है, दैट इज इम्प्लांट्स। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपसे पूछे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, लिप्स लूप है एंड यू हैविंग हार्मोनल प्रोजेस्ट, क्या बोलते हैं हम उसको, LNG-20 है हमारे पास, तो इन सब में से कौन सा अच्छा मेथड है, दैट इज कॉपर 7। तो कॉपर कंटेनिंग आयोडीज और अच्छी है हमारी, मतलब जो प्रोजेस्टेराइट है और जो LNG-20 है वो हार्मोन है, तो हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि साइड इफेक्ट्स जो हैं इसके अंदर वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यार कम साइड इफेक्ट्स का मतलब है दैट इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या है यहाँ पर कि देयर इज अ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इरिटेशन, इरिटेशन हो सकता है। उसके बाद सम केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी देखे गए हैं एट जेनाइटल एरियाज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट जेनाइटल एरियाज। और इन सीवियर केसेस इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है एक फीमेल के यूट्रस के अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये जो सारी है, दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, हार्मोनल पिल्स, उन सब के ये क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं। टिल देन नेक्स्ट क्लास में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके पास जो भी शीट्स है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।